Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. How are you all children? So my name is Aditi and यहाँ पे हम लोग आपको कोटा से क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इन ऑल दोज कोर्सेज जो यहाँ पे मेंशन है चिल्ड्रन. ये रहे, थोड़ा सा राइट लेफ्ट हो गया, कोई बात नहीं. बट देन दीज आर द कोर्सेज चिल्ड्रन 6 to 8 का ओलम्पियाड्स, NTSC, NSC, JES, PRMO and MTC 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. सो चिल्ड्रन ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं यहीं पे टॉकिंग टेक्स्ट बुक का जो चैनल है वहाँ पर. आपको सिर्फ उन्हें गो थ्रू करना है, स्टार्ट टू फिनिश पूरा देखना है, लेक्चर्स बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, ये सब चीज़ें. सो यू ऑल नो अबाउट इट चिल्ड्रन वेरी वेल. बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो आज देख रहे हैं. तो मैं उन्हें बता दूं कि दिस इज़ अ सुपर ऑसम टीम. और भी टीचर्स हैं जिनके लेक्चर्स आपको ऑलरेडी मिलते रहेंगे. देन दिस आज का लेक्चर जो है चिल्ड्रन दैट इज़ ऑफ रिविजन ऑन रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स का जो रिविजन है वो हम लोग ले रहे हैं. बेसिकली वी हैव कंप्लीटेड होल ऑफ द चैप्टर. देन वी हैव कंप्लीटेड द यू कैन से जो उसका ओलम्पियाड लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हमने कर लिए हैं. एंड आज हम लोग क्या करेंगे, जो उसका रिविजन है वो ले रहे होंगे. क्लियर है चिल्ड्रन? सो बेसिकली 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर है. दिस इज चैप्टर नंबर 1, राइट? So moving on children, this is our website talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको पैकेजेस मिलेंगे, राइट? एंड इन पैकेजेस में यू हैव टू अप्लाई कोड ऑफ AV Live. AV Live कोड आप यूज़ करोगे चिल्ड्रन तो यू विल गेट अ 30% ऑफ डिस्काउंट. यहाँ पे आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा चिल्ड्रन आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live, राइट? सो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो 9000 वाला पैकेज है this will be for 6300, right? This will be for 6300. तो ये पैकेज 6300 का हो जाएगा. एंड नेक्स्ट एक और जो पैकेज है, सेकंड पैकेज विच इज़ फॉर टेस्ट सीरीज, मीन्स इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर दिस पैकेज, जिसमें कंप्लीट मटेरियल है जो हमें लाइक जो कंप्लीट पैकेज है जिसमें स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, बाकी सब चीज़ें, राइट? सो इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर दैट तो सेकेंड पैकेज इज जस्ट फॉर द टेस्ट सीरीज, जिसमें आप लाइक यू कैन गेट द टेस्ट. उसमें CT होगा, PT होगा, दैट इज क्यूमुलेटिव टेस्ट, पार्ट टेस्ट. उन सबके सिलेबस वुड बी प्री डिफाइंड एंड वुड बी टोल्ड टू यू प्रायर टू द टेस्ट ऑब्वियसली. सो वो दैट विल बी फॉर 2450 आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live चिल्ड्रन, राइट? मेरा कोड यूज़ करेंगे उसके बाद वो भी 2450 का हो जाएगा. उसमें भी 30% का डिस्काउंट हो जाएगा. एंड येस, दैट इज़ द होल थिंग. बाकी सारे जो भी इंक्लूजन्स है, बाकी जितने भी इंक्लूजन्स है वो सब यहाँ पे मेंशन है चिल्ड्रन. एंड इसके अलावा जो डिफरेंट प्राइसेस हैं, जो डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है. कुछ और आपको क्वेरीज होती है रिगार्डिंग द मटेरियल या जैसे बाई वीकली क्विजेस, दीज आर बाई वीकली क्विजेस चिल्ड्रन. लेट मी राइट इट प्रॉपरली. सो दीज आर bi-weekly quizzes children, right? So start giving these as well because they are of Olympiad level and free, and where you can find them on our website talkingtextbooks.in. तो आपको बस यही करना है कि एटलीस्ट आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ये क्वेश्चन तो देना स्टार्ट करो ही सही, ताकि थोड़ा आपको समझ में आए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ इनफ है या नहीं. क्लियर है चिल्ड्रन? सो दिस इज़ द थिंग अबाउट ऑल दिस, अबाउट ETB जो मैंने आपको बताया, जो आपको करना है. एंड आपको इंपॉर्टेंटली क्या करना है, यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स, राइट? क्योंकि जब हम सब एक साथ मिल करके इस जो हमारा एम है उसे हम तभी पूरा कर पाएंगे जब हम सब साथ में हों, राइट? आप लोगों की हेल्प के बिना ये सब कुछ पूरा नहीं हो पाएगा. सो वी रियली रिक्वायर योर हेल्प, राइट, in sharing this channel to many more students so that everybody can get the benefit of it. Right children? So further जो कुछ भी queries है आपकी, you can call on this number 9549041111. Is this clear children? So let's move on. This is our telegram channel children for different classes. It is different. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. So ये लेक्चर 8th स्टैंडर्ड का है. What you are supposed to search is TTB08 and join it there. Right? Telegram is an app similar to WhatsApp. And you just need to download that app from Play Store or wherever you can download it, and then join us here so that whatever latest information that is there regarding the lectures,
you will be updated, you will be kept updated there, and as well as none of your lectures would go miss. Like you won't miss any of your lectures because there will be information regarding that as well, there will be notification for that as well, राइट जिस तरह से हम प्रॉपर एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं चिल्ड्रन, उसी तरह से जैसे स्कूल में होता है उसी तरह से सेम सिमिलर टाइम टेबल वुड बी फॉलोड, एंड प्रायर टू द लेक्चर, प्रायर टू द वीडियो लेक्चर यू विल बी गिवन द नोटिफिकेशन एंड हेंस यू विल नो एंड none of your lectures would be missed. Clear children? I hope I have made myself clear. So let's move. Yes, we'll start with our promise. We'll complete our ritual and then we'll start with the lecture for today. That is the revision for rational numbers. Let's start. So this is the thing children. सबसे पहला जो चैप्टर है that is on rational numbers. अब rational numbers में जो लेक्चर है उसके अंदर वील बी स्टडिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ नंबर्स, सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, लोएस्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और नंबर लाइन, सो many things, right? We'll be studying about many more things. So children, आज के लेक्चर में जानने से पहले मतलब ये जो रिवीजन है, ऑब्वियसली रिवीजन क्योंकि लेक्चर है ये, तो मैं यही कहूँगी कि इस लेक्चर से पहले आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, रैशनल नंबर्स क्या हैं क्या नहीं है, हमने क्या कुछ पढ़ा है, और जो आपकी नोट्स कॉपी है वो बिल्कुल सामने होनी चाहिए आपके, ताकि कहीं कोई पॉइंट आपका अगर मिस हो गया है तो दैट यू कैन राइट इट अगेन. First thing. Second thing, this lecture is good for students who haven't attended all the lectures. बिकॉज उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है तो दे कैन अटेंड इट जस्ट सो दैट द मेन पॉइंट्स कुड बी कवर्ड, ब्रश्ड अप हो जाएगा. कुछ बच्चे हैं जिनके लिए दिस इज अ वीक टॉपिक एंड उन्हें दोबारा से रिविजन एक बेहतर तरीके से हो जाएगा, तो कोई पॉइंट है या कोई भी चीज़ है जो नहीं क्लियर हुई है तो वो इस टाइम पे क्लियर हो जाएगी. क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स मूव. यस, तो प्री रिक्विजिट, इस चैप्टर के पहले के प्री रिक्विजिट तो फ्रैक्शन है, आपको फ्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए चिल्ड्रन, उससे हमारे लिए रैशनल नंबर समझना आसान हो जाएगा, है ना. फ्रैक्शन का जो चैप्टर है उसकी प्रॉपर्टीज़ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ें, ये सब आपको याद होनी चाहिए. क्लियर है चिल्ड्रन? सो लेट्स मूव ऑन. सो सबसे पहले रैशनल्स होते क्या हैं इसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही सही, बट सबसे पहले सी वी विल डिस्कस रैशनल नंबर्स, देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, वेरियस ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स एंड इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर्स. बहुत सारी चीज़ें मतलब पढ़ेंगे, बट कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ देखते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स. जैसे p/q फॉर्म है बेसिकली, है ना, हम फ्रैक्शंस में पढ़ते थे कि p/q फॉर्म है, इट इज़ पार्ट, इट शोज, इट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन के लिए हम यही कहते थे. अब इसमें एक एक्स्ट्रा एज क्या है रैशनल नंबर्स के अंदर कि इसमें अब जैसे इट वाज पार्ट ऑफ होल, फ्रैक्शंस वो पार्ट ऑफ होल, दैट मीन्स इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, राइट. मतलब कि कुछ ना कुछ होना मांगता ही मांगता है, आप नेगेटिव में नहीं ले सकते उसको, राइट. पीस ऑफ केक, तो केक हैज़ टू बी देयर, देन ओनली देयर विल बी अ पीस ऑफ इट, नो, राइट. सो दैट इज द थिंग. बट अब एक्स्ट्रा पार्ट इसमें क्या है कि when we are writing those p/q forms we have negative, मतलब we can have integers as well, मतलब the numerator and denominator could be negative as well. So when that comes in the picture, then that is known as rational numbers and no more fractions, right. Every fraction is a rational number, that is true. Every fraction is a rational number because those are all positive, and positive rational numbers we do have, right. But then all the rational numbers are not fraction. Why? Because rational numbers have zero as well, and they have negative numbers as integers as well, right. So they cannot be known as fractions, right children. So this is the basic difference. But moving on, we were supposed to start with types of numbers. We start with the types of numbers. उसके अंदर दो types होते हैं, that is real numbers and imaginary. तो हम basically कुछ 6 to 8 आप ये मान सकते हो, और कुछ लेवल तक 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोग रियल नंबर से ज़्यादा
लाइक रियल नंबर्स को ज़्यादा हम पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर्स थोड़ा सा बड़े हो जाने के बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं उसकी, राइट। सो रियल नंबर्स में भी हम लोग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स 2 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। अब रैशनल नंबर्स के अंदर देयर आर फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एंड एवरीथिंग कम्स इनसाइड रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स नाउ? Real numbers are numbers which can be represented on the number line, right? They represent like physical जो हमारे पास आसपास present है चीज़ें, उनको हम denote कर सकते हैं, represent कर सकते हैं। तो real numbers are numbers which can be drawn on the number line, simple चीज़, and imaginary numbers cannot be drawn, right? So moving on children, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते रहे कि रियल नंबर्स दीज आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज इन मीनिंगफुल वे, राइट, एंड दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन इज ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन विथ आर्बिट्री डिफाइंड जीरो ओरिजिन। तो हम जानते हैं नंबर लाइन क्या होता है, वी हैव स्टडीड इट सिंस बचपना से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपने से हम लोग। तो स्टार्टिंग विद द नेचुरल नंबर, जो सबसे बेसिक नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं चिल्ड्रन की? 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज 0 इज नॉट अ काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर, राइट, क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड वी आर डिनोटिंग इट बाय n एंड दीज आर नोन एज द काउंटिंग नंबर्स। 1000 बार पढ़ चुके हैं हम। उसी के अंदर जब हम 0 को भी ऐड कर देते हैं तो दैट बिकम्स होल नंबर्स, और उसे हम w से डिनोट कर देते हैं। दैट मीन्स दैट 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, and then we can say that every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number because there comes 0 which is again not a natural number, so every whole number is not a natural number। ठीक है, समझ गए? ये बात हम समझ गए। नेक्स्ट, prime numbers। अब prime numbers, what are prime numbers? Prime numbers are positive numbers which या आप ये कह सकते हो are natural numbers। Prime numbers are such natural numbers which have only 2 factors, that is the number itself and 1, or I can say 1 and the number itself, उसके और कोई factors नहीं होते। Those are known as prime numbers, and the natural numbers which are not prime numbers are composite numbers। सिंपल, जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो कॉम्पोजिट नंबर है, मतलब उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, म्हणजे 1 यानी कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी उसका कोई तीसरा फैक्टर होना चाहिए, होना मांगता है, तभी वो क्या होएगा? वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, बाकी प्राइम नंबर्स हो जाएगा। समझ गए? तुम समझ गए ना? 1 ना तो वो प्राइम होता है ना वो कॉम्पोजिट होता है। अब कॉम्पोजिट तो नहीं होता है तो हमें समझ में आता है, बट प्राइम क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्राइम का बहुत ही बेसिक डेफिनेशन मैंने क्या बोला कि उसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब 1 तो खुद ही 1 है और उसका भी 1 है, तो दूसरा फैक्टर कटे है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ चिल्ड्रन? दैट 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। इज दैट क्लियर? हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर चिल्ड्रन? प्लीज सी टू इट वंस। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। मूविंग ऑन, इंटीजर्स। अब जो हमारा नंबर सिस्टम है उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। जब हम टेम्परेचर बता रहे होते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सर्दी है भाई, -3 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड होगा टेम्परेचर, तो माइनस का साइन क्या बता रहा है भाई? नेगेटिव में कैसे टेम्परेचर है, माइनस का मतलब है कि वो 0 से बहुत ज़्यादा ठंडक की तरफ चला गया। समझ रहे? अब जैसे मैंने बोला कि बिलो सी लेवल, अब मुझे बोलना है कि द सबमरीन इज 200 मीटर्स बिलो सी लेवल, राइट, या मैं ये कह लूँ कि सबमरीन इज राइट नाउ एट -200 मीटर्स या -200 किलोमीटर्स। अब माइनस का म्हणजे क्या? माइनस मतलब डायरेक्शन, मतलब सी के अंदर, सिंपल, सी के ऊपर होगा तो प्लस। एरोप्लेन इज फ्लाइंग लाइक एट +200 किलोमीटर्स एल्टीट्यूड, राइट, तो मतलब वो +200 किलोमीटर मतलब सी के ऊपर है। सी हमारा 0 लेवल, नंबर लाइन समझ गए? जो सी है वो हमारा 0 लेवल, अब सी के ऊपर प्लस, सी के नीचे माइनस, सिंपल, राइट। तो इसका मतलब कि नेगेटिव नंबर्स भी हैं। अब नेगेटिव नंबर्स भी आ गए
तो अब होल नंबर से बढ़ करके कुछ और बोलना पड़ेगा, दैट मीन्स दे विल बी नोन एज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में विच इज डिनोटेड बाय आई और जेड, उसके अंदर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और जीरो होता है। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट, ये हम 50 बार बोल चुके हैं, तो ये भी हमें आता है। अब इन सब को मिला करके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, सबको मिला करके क्या कहलाता है? रैशनल नंबर्स, राइट। उन सबको हम कंबाइनिंगली क्या बोल देते हैं चिल्ड्रन? रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन बी डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ और रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers. Remember, integers and q is not equals to 0, क्योंकि q अगर डिविजन में आ गया, सॉरी 0 अगर डिविजन, q is not equals to 0, तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो that will not be defined, my dear friend, ठीक है, see to it। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या, रैशनल नंबर्स भी 3 टाइप के, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स म्हणजे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव रैशनल नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक में नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम, या तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, या तो दोनों पॉजिटिव 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 फाइनल, या फिर अलग अलग होने चाहिए उनके ऑपोजिट। अगर अलग अलग हैं तो फिर वो क्या कहलाएंगे? नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो नेगेटिव रैशनल नंबर्स में या तो न्यूमरेटर नेगेटिव होगा या तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, राइट। दोनों में से कोई एक, मतलब दोनों के अलग अलग ऑपोजिट साइन होने चाहिए अगर नेगेटिव रैशनल नंबर। और है जीरो, जीरो का ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। क्लियर है चिल्ड्रन? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। Moving on children, identification of prime numbers. Now, what do we study in identification of prime numbers children? इसके अंदर क्या होता है कि जैसे 2 से लेकर 100 तक, तो हम बोलते हैं कि भाई प्राइम नंबर्स जो हैं लर्न कर लो। इतनी बार क्वेश्चन करते हैं तो रट जाते हैं, लर्न हो जाते हैं, इतने तो लर्न करना है। अब उसके बाद वाले नंबर्स कहाँ तक रटते रहोगे भाई? प्राइम नंबर्स कहाँ तक रटते रहोगे? तो उसका एक सिंपल सा एक मेथड निकाल दिया। वो मेथड क्या था कि भाई 351 है ना, 351 से नियरेस्ट बड़ा जो स्क्वायर नंबर है वो लिख लो भाई। 351 है, इसमें क्या कर रखा है? 271, सो 351 है। अब 351 के पास सबसे नियरेस्ट कौन सा कोई भी एक स्क्वायर नंबर है ना, जो नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है उसको ले लिया, उसका जो स्क्वायर रूट है वो निकाल लिया। अब स्क्वायर रूट से, उस स्क्वायर रूट से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको क्या किया चिल्ड्रन? उससे डिवाइड करके देख लो। उससे स्क्वायर रूट से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन सब प्राइम नंबर्स है उसको डिवाइड करके देख लो। अगर जो वो डिवाइड हो गया इसका मतलब फैक्टर है, फैक्टर है इसका मतलब प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर तो 2 ही फैक्टर होते हैं। या फिर अगर डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या होगा चिल्ड्रन? वो एक प्राइम नंबर बन जाएगा। जैसे कि 271, अब 271 के पास उससे बड़ा जो प्राइम नंबर है, सॉरी जो स्क्वायर नंबर है, 271 के पास उससे बड़ा सबसे नियरेस्ट जो प्राइम नंबर, जो स्क्वायर नंबर है वो क्या है? 289। अब 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 289 स्क्वायर रूट होता है 17 का, है ना, 17 का होता है। तो अब 17 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे 17 से छोटे हैं। अब 17 से छोटे ये सारे प्राइम नंबर्स को मैं 271 से डिवाइड करके देखूंगी, राइट, एक एक करके डिवाइड करके देखूंगी, तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई ये तो किसी से भी इन सबसे डिविजिबल नहीं हो रहा है, इन सबसे डिविजिबल नहीं हो रहा, मतलब ये तो प्राइम नंबर है। समझ गए? ये तो प्राइम नंबर निकल गया। अब 351 क्यों नहीं? 3 + 5 + 1 6 + 3 9, यहीं पे ही पता लग रहा है। उनको ऐड किया मैंने तीनों नंबर्स को, मुझको पता लगा कि भाई क्या है ये तो डायरेक्ट डिवाइड होता है 3 से, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी प्राइम नंबर नहीं हुआ, ये तो मुझे सामने पता लग गया। सेकेंड वाले को जो मैं मेथड बता रही हूँ उस मेथड से हमने इसे सॉल्व कर लिया, तो मुझे पता लगा इट इज़ अ प्राइम नंबर। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स
टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, गुड। सो अब टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? सी, जैसे रैशनल नंबर हमने लिखा है ना, रैशनल नंबर p बाई क्यू हमने लिखा। अब q जो है दैट इज द डिनोमिनेटर। अगर वो डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में है, मतलब उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में हो गया, तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होने का मतलब कि आगे डिवीजन कॉन्टिन्यूसली चलता नहीं है। भाई डिवाइड करते हैं ना, जो हमारे p बाई क्यू फॉर्म होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं, हमने पहली क्लास में भी पढ़ा है कि भाई अगर डेसिमल में फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड ही तो करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वो डिविजर बन जाता है, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो भाई कुछ डिविजन्स तो ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं। हाँ भाई आंसर आ गया फाइनल, पॉइंट लगाने के बाद आंसर आ गया, खत्म बात। अब कुछ होते हैं जैसे 1/3, 1/7, अब करे जाओ डिवाइड ही नहीं होंगे, वो चलते ही जाएंगे, राइट। सच नंबर्स चिल्ड्रन, सच नंबर्स आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, कैसे पता लगे? अभी कैसे, खाली जो मेरा फ्रैक्शन है, मतलब जो रैशनल नंबर है p बाई क्यू फॉर्म जो रिप्रेजेंटेड है, उसको देख करके मुझे कैसे पता लगे भाई कि ये टर्मिनेट हो जाएगा कि नहीं होएगा? हाँ बताइए मुझको। तो वो कैसे पता लगेगा मेरे बच्चों? वो ऐसा पता लगेगा कि उसका जो डिनोमिनेटर है ना, वो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब देखो 3 टाइप के इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, है ना। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नॉन नेगेटिव तो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो नेगेटिव कौन कौन से नहीं है? पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, जीरो हो सकता है, ये m और n जो है, राइट। तो समझ में आया चिल्ड्रन? अपन को समझ में आया कि m और n क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर या जीरो हो सकता है, पर डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में है तो जो मेरा रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट हो जाएगा, तब तो कोई तकलीफ नहीं, भाई टर्मिनेट हो गया, डेसिमल में आंसर आ गया, खत्म बात, अपना टेंशन ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म में नहीं है, वहाँ कुछ और प्राइम फैक्टर आ रहा है, जैसे 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, 5 तो है ही सही, बट कुछ और आ रहा है अगर इसके अलावा, राइट, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, कुछ भी, तो इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगा चिल्ड्रन, इट विल नॉट बी टर्मिनेटेड, वो चलता जाएगा, जो पैटर्न है रिपीट होता जाएगा 1/6 है, ठीक है, 1/6 को डिवाइड करो, होगा ही नहीं, चलता जाएगा, टर्मिनेट ही नहीं होगा वो, इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, निकालते जाओ, कभी स्टॉप ही नहीं होगा वो, राइट। सो दैट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इंपॉर्टेंट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात हो रही थी, लेट एक्स बी, पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, then x can be expressed in the form of p by q and prime factorization of q is of the form, ये लिखा हुआ 2 to the power m into 5 to the power n, right? So where m and n are non-negative integers. Example अपन ने लिया 1/2 है, जैसे 4/5 है, ये टर्मिनेट हो गया, then 1/3 है, 1/3 क्या होगा? 0.3333 चलता ही जाएगा, then again 7/40, this will also be a terminating decimal, 21/64 ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, राइट चिल्ड्रन। तो ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में हो रहा है? 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अब यहाँ 5 की पावर 0 है, चलेगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये अपने को समझ आया। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या था? इट इज नॉट इन द फॉर्म, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म। एग्जाम्पल देख लो, -5/18, अब 18 में 3 टू द पावर 2 इंटू 5 आ रहा है, 3 का टर्म आ रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, इट विल कीप ऑन कमिंग, रिपीट होता ही जाएगा चिल्ड्रन, राइट, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगा, इट विल कीप ऑन कमिंग। सो दिस वाज थिंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट, लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर क्या था? लोएस्ट फॉर्म म्हणजे कोई भी आपको नंबर रैशनल नंबर दे रखा है, उसमें अगर आपको कोई कॉमन HCF दिख रहा है अदर देन 1, then it is not in the lowest form, but for a rational
फॉर अ रैशनल नंबर टू बी इन द लोएस्ट फॉर्म मैं क्या चेक करूंगी कि उसका p और q जो है, जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, द HCF हैज टू बी 1. क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज वन थिंग. नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द रियल नंबर लाइन. अब नंबर लाइन क्या होती है ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं. इस तरह से स्केल अपन देखते हैं, राइट? तो स्केल के अंदर एक जीरो होता है, एक स्टार्टिंग जीरो होती है, बट देन उसमें नेगेटिव नंबर्स शो नहीं होते. बट जो हम नंबर लाइन शो करते हैं उसके अंदर जीरो भी होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. सो दिस साइड इज द नेगेटिव नंबर्स, दिस इज द पॉजिटिव नंबर्स. ये सब कुछ हम लोग इंटीजर्स में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. अब रैशनल नंबर्स किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में चिल्ड्रन यू कैन इंसर्ट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, राइट? इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स को आप इंसर्ट कर सकते हो. वो कैसे, वो हम पढ़ ही रखा है, बट हम और पढ़ेंगे अभी, उसको फिर रिवाइज करेंगे. बट देन दिस इज द रैशनल नंबर, मतलब लाइन है, नंबर लाइन है, उसमें हमें रिप्रेजेंट करना है अगर रैशनल नंबर्स को. तो उसके भी दो टाइप है चिल्ड्रन, जो यहाँ पर है. अब ये तो नॉर्मल है, दिस इज द पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, ये तो हमने देखा ही था. नाउ अब ये था दो पार्ट चिल्ड्रन. एक में व्हेन इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बोलो, या बेसिकली उसका जो वैल्यू है, जो फ्रैक्शन गिवन है उसका वैल्यू अगर आप ये मान लो कि 0 से, या ये कह लो कि -1 से 0 के बीच में है, या 0 से 1 के बीच में है, राइट? एक टाइप वो होगा. दूसरा टाइप ये होगा कि जिसका वैल्यू या तो 1 या 1 से बड़ा है, या -1 या -1 से छोटा है, छोटा ही बोलेंगे उसको, राइट? सो दैट वाज द केस. अब मान लो जैसे -7/13 लिया है, ठीक है? -7/13 है तो इसका वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगा. समझ गए आप लोग कैसे होगा -1 से 0 के बीच में? क्योंकि एक बार ही हटा लो, 7/13 प्रॉपर फ्रैक्शन, 0 से 1 वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, बट इट इज माइनस, मतलब -1 से 0 के बीच में वैल्यू. सिंपल बात. अब उसके अंदर अपने को क्या करना था, जो डिनोमिनेटर है, ये तो मैं समझ गई कि -1 से 0 के बीच में, तो पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लूँ. -1 से 0 के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर ली, और जो सेपरेशंस आएंगे वो किसके बीच में आएंगे? -1 से 0 के बीच में. कितने सेपरेशंस आएंगे? जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उतना. डिनोमिनेटर में 13 दे रखा है, 13 सेपरेशन आ जाएंगे. 13 सेपरेशन कैसे ड्रॉ करूंगी? 12 लाइन्स एट इक्वी डिस्टेंस, राइट? इक्वी डिस्टेंस पे मैंने 12 लाइन्स बना दी. अब मैं लिखना स्टार्ट करूंगी. दिस इज -1/13, -2/13, -3/13, करते करते -13/13, which is equal to -1, राइट? विच इज इक्वल टू -1. तो इसका मतलब हमने सही रिप्रेजेंट किया. अब उसमें -7/13 ये रहा. आ गया चलो, आ गया समझ में. अब नेक्स्ट है जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर है, राइट? इम्प्रॉपर है म्हणजे इसका वैल्यू या तो 1 से बड़ा होएगा, या -1 उससे छोटा होएगा, ठीक? तो अब ऐसे नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो मुझे फ्रैक्शन में, उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा. मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद मुझे पता लगेगा कि इसका रेंज क्या है, राइट? हम क्यों चेंज कर रहे हैं? उसका रेंज पता करने के लिए. रेंज पता कर लिया. 4 से बड़ा है, 4 भी नहीं है, 4 से बड़ा है, 5 भी नहीं है, 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 मेरी रेंज मुझे पता लग गई. अब इसके बीच में कितने सेपरेशन होने, वो भी मुझे इस ये वाला जो प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है, राइट? एक तो होल पार्ट होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट होता है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट का जो डिनोमिनेटर है उतने ही सेपरेशन बनने. कैसे बनेंगे? 3 लाइंस ड्रॉ करूंगी मैं इक्वी डिस्टेंस पर. 4 फ्रैक्शंस बन गए, 4 सेपरेशन बन गए. अब बस नेमिंग कर दो उसको. दिस इज 4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 4 1/4 इज 4 + 1, दैट इज 5. सही. सो 4 1/4 रिप्रेजेंट कर दिया. क्लियर चिल्ड्रन? आई होप ये भी समझ में आ गया. फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ होमवर्क भी दिए थे. देन लेक्चर 2 में हमने क्या पढ़ा? एब्सोल्यूट वैल्यू को पढ़ा, कंपैरिजन पढ़े, ऑपरेशंस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, और उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी. सो लेट्स मेक इट फास्ट. सो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या था चिल्ड्रन? एब्सोल्यूट वैल्यू वाज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 regardless of any direction, right? It is the absolute value for rational number is its numerical value without signs, is the distance from 0. The absolute value just like distance is always positive. Absolute value हमेशा positive होती है,
चाहे आप कौन से भी डायरेक्शन में, चाहे राइट डायरेक्शन में ले रहे हो, लेफ्ट डायरेक्शन में ले रहे हो। हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए कि भाई -17 है तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी बाहर क्या निकलेगी, सॉरी -171 है, मॉड ऑफ -171, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -171, तो ये कितना निकलेगा 171। दिस वाज द मॉड साइन, राइट। तो ये मॉड साइन में से हमने इस तरह से इसको ऑपरेट करके भी देखा था कि कैसे आ रहा है, राइट। देन मूविंग ऑन कंपैरिजन, बहुत ही सिंपल, जैसे हम फ्रैक्शन में कंपेयर करते हैं उसी तरह से कंपैरिजन करना था इसका भी, बहुत ही आसान था। और वो क्या था, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, भाई अगर दो फ्रैक्शन में ही कंपेयर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर किया इसको इधर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिया, भाई जो भी ऑप्शन बड़ा आ रहा है बस वही हो जाएगा, राइट। और उससे नहीं करना है तो जो हमारा सदाबहार मेथड है, अगर दो से ज़्यादा मेरे पास रैशनल नंबर्स आ जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ उनका, आई टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, और उनको मैं लाइक में कन्वर्ट कर देती हूँ, मतलब सेम कर देती हूँ। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद उसी अकॉर्डिंग, उसी लेवल पे मतलब उसी के करस्पॉन्डेंस में मैं उसके न्यूमरेटर्स को भी चेंज कर देती हूँ। और ऐसा करने के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आता है उसमें डिनोमिनेटर सारे सेम होते हैं, फिर मैं आसानी से उनको अरेंज कर सकती हूँ, बी इट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर और इन द असेंडिंग ऑर्डर। रिमेंबर, नेगेटिव साइन, अगर नेगेटिव रैशनल नंबर है तो इसका मतलब मुझे समझना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड जितना बड़ा वो रैशनल नंबर उतना ही छोटा होगा, राइट चिल्ड्रन। ये हमें इंटीजर वाली जो थ्योरी है वो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर भी। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। अब ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स में क्या है, एडिशन। एडिशन देखेंगे हम, तो एडिशन में क्या है, एडिशन सिंपल, जैसे हम लोग फ्रैक्शन के अंदर एडिशन करते थे वैसा ही है। अब इसमें क्या है, पॉइंट ये है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली जो मेरे न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड कर दो। अब चाहे एक नेगेटिव साइन है एक में पॉजिटिव है तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, वो इंटीजर वाले ही लॉजिक लगेगा इसके अंदर, है ना, इंटीजर वाले ही लगेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। पर डिनोमिनेटर वाली बात है कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एज इट इज़ बस मैं न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूंगी, और अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, राइट, डिनोमिनेटर्स अगर अलग अलग हैं तो उसको मैं एलसीएम बना करके सेम करके और फिर उन्हें ऐड कर दूंगी। अब फ्रैक्शन में भी अपन ऐसे ही करते थे, राइट, उसको लाइक टर्म में कन्वर्ट करके, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। बट पॉइंट इसमें डिफरेंस क्या है कि मान लो यहाँ पर अगर -3 है प्लस, या फिर यहाँ पे -5 है, हाँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाए तो 21 - 10, यही डिफरेंस है रैशनल नंबर का, यही डिफरेंस है बस कि उसके अंदर जो साइन है, साइन के साथ हमें उन रैशनल नंबर्स को, इंटीजर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? सो दिस वॉज थिंग चिल्ड्रन। अब इसमें अपन ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी थी कि जब भी आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो तो यू गेट अ रैशनल नंबर ओनली, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। देन वॉज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव म्हणजे a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो क्या ये ट्रू था? येस इट वॉज ट्रू। हमने एक एग्जाम्पल भी करके देखा, अगर आप इसमें नेगेटिव नंबर्स का भी लोगे तो भी यू विल गेट इट द आंसर। तो टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, दस फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a अपॉन b एंड c अपॉन d वी हैव दिस, राइट। तो जब भी दो रैशनल नंबर्स को आप ऐड करते हैं तो इट इज़ कॉम्यूटेटिव। इट इज़ एसोसिएटिव एज वेल चिल्ड्रन, एसोसिएटिव भी होगा वो जब भी एडिशन हम कर रहे हैं रैशनल नंबर्स का, तो इट विल गिव अस द सेम, मतलब जो a प्लस बी प्लस सी ये वाला जो फॉर्मूला है कि भाई उसके ग्रुपिंग है, दैट वोंट मैटर, मतलब पहले आप अगर इन दोनों को ऐड कर रहे हो उसके सम से थर्ड नंबर को ऐड कर रहे हो, या फिर पहले फर्स्ट वाले को मतलब लाइक जो सेकेंड और थर्ड वाले जो नंबर्स हैं उनका सम करके फर्स्ट वाले से ऐड कर रहे हो, द रिजल्ट वुड कम सेम। हमने एग्जाम्पल करके भी देखा था तो भी हमारा आंसर आ गया था। सो दिस वॉज थिंग। देन वॉज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसे किसी नंबर से रैशनल नंबर को, गिवन रैशनल नंबर को ऐड करना कि मुझे वो नंबर फिर मिल जाए, तो ऐसे नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। अब वो एडिटिव आइडेंटिटी रैशनल नंबर्स के लिए क्या है? 0 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है चलिए। देन वॉज एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब ऐसा है कि कोई भी एक गिवन नंबर है उसे मैं ऐसे नंबर से ऐड करूं कि तब रिजल्टेंट 0 मिल जाए मुझे, राइट। तो दैट वाज इट्स ऑपोजिट। प्लस में कोई रैशनल नंबर दिया है उसका नेगेटिव लेना है, नेगेटिव में कोई दिया है उसको प्लस में लेना है, साइन चेंज करना है, बस नंबर वही रहेगा, रैशनल नंबर वही रहेगा, उसका साइन चेंज करके मुझे लेना है, राइट। तो वो मुझको 0 दे देगा। दैट मीन्स कोई भी अगर मैंने नंबर लिया
So if I am supposed to say minus a upon b is called the additive inverse of a upon b, so is the converse also true, right? The inverse is also true, means a upon b is the additive inverse of minus a upon b, right? क्योंकि दोनों के एडिशन से मुझको 0 मिल रहा है. क्लियर चिल्ड्रन? तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी. देन वी टॉक्ड अबाउट सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन की हमने बात करी. अब सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है? सिंपल लॉजिक है. सब्ट्रैक्शन का सिंपल लॉजिक है, सब्ट्राहैंड का साइन चेंज कर दो. सब्ट्राहैंड जो है जिससे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका साइन चेंज कर दो. प्लस है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. सिंपल सी बात है, इतना हम जानते हैं. उसमें भी सेम लॉजिक है. अगर सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो बस आपको न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा. डिनोमिनेटर्स अगर अलग अलग हैं तो बस जो एलसीएम है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, उसको लाइक में कन्वर्ट करना है एंड देन वी कैन डू इट सिंपली, राइट? तो ये तो सेम लॉजिक था. अब इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी. इट इज एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन. क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स the rational numbers are closed in subtraction, right? Rational numbers are closed under subtraction. Subtraction मतलब आप कोई भी दो rational numbers को अगर subtract कर रहे हो तो resultant हमेशा rational number ही मिलेगा, right children? तो this was closed. Then commutative property मतलब आप अगर a minus b कर रहे हो तो b if a and b are rational numbers and if you are performing a minus b will not be equals to b minus a, वो इक्वल नहीं होगा. ये हमने यहाँ पे करके देखा था चिल्ड्रन. नेक्स्ट वॉज एसोसिएटिव. दिस वॉज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल. ये भी हमने सॉल्व करके देखा था कि भाई ग्रुपिंग डज मैटर इन दिस, राइट? नेक्स्ट वॉज फ्यू क्वेश्चंस दैट वी डिड. नेक्स्ट वॉज मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन एंड इट्स प्रॉपर्टीज. वी स्टडीड दिस. एंड इसमें क्या था? मल्टीप्लिकेशन में कैसे करना है? कोई भी दो नंबर्स हैं तो सबसे पहले तो 2, 3, 4, 6 जितने भी रैशनल नंबर्स दे रखे हैं हमें, उसमें न्यूमरेटर, सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें देखना है कि कहीं भी कॉमन HCF 1 आना चाहिए. मतलब कॉमन HCF 1 से ज़्यादा है तो आप उसको पहले तो उस HCF से डिवाइड कर लो. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जहाँ जहाँ पर भी हमें दिख रहा है उसको हम लोएस्ट फॉर्म में, मतलब हर एक रैशनल नंबर जिनको भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो लोएस्ट फॉर्म में हो जाने चाहिए, है ना? लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद फिर मैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगी. दैट विल गिव मी माय न्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. मतलब जो प्रोडक्ट होगा उसमें भी मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अकॉर्डिंगली मिल जाएगा. अब उसकी भी प्रॉपर्टीज़ है. इसकी भी प्रॉपर्टीज़ में क्लोजर प्रॉपर्टीज है. अगर आप रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो यू गेट अ रैशनल नंबर ओनली. देन इज इट ट्रू फॉर कॉम्यूटेटिव? येस इट इज. दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी और b इंटू ए, सेम थिंग. देन इसका जो कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव है दैट इज ऑल्सो ट्रू कि इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस प्रोडक्ट से तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करो या लास्ट के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनके प्रोडक्ट से फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, द रिजल्ट इज सेम, right? So it is applicable. Commutative is applicable in rational numbers. Existent of multiplicative identity. If you remember, additive identity क्या थी? 0 थी. Multiplicative क्या है? 1 है. अब यहाँ 0 नहीं हो सकता. a by b या किसी भी rational नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 ही आ जाएगा, वो नंबर खुद से नहीं. तो फिर वह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं बनी, राइट? तो मुझे क्या करना होगा? 1 से मल्टीप्लाई करना होगा. नेक्स्ट इज हियर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल इज 1. रैशनल नंबर इज 1. ये हमको याद रखने का. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि कोई भी एक गिवन नंबर है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना कि मुझे रिजल्टेंट मिले 1, राइट? एडिटिव इनवर्स क्या था? कि मुझे रिजल्टेंट मिले 0. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? रिजल्टेंट मिले 1, राइट? तो अब इस सब में कंफ्यूज नहीं होना है चिल्ड्रन. यहीं पे मैं इसलिए रिवीजन ले रही हूँ ताकि ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए, राइट? तो एक्सक्यूज मी. तो अब इसमें क्या होगा? रेसिप्रोकल क्या बनता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनता है चिल्ड्रन? न्यूमरेटर बिकम्स द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा 1, राइट? अब इसके अंदर अगर नेगेटिव साइन है, ऐसा नहीं होगा कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में नेगेटिव साइन हटा दो, ऐसा नहीं होता चिल्ड्रन. अगर कोई मेरा गिवन नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही होगा क्योंकि साइन वहीं रहेगा चिल्ड्रन. आप ये मानो कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन रहा है, बस,
साइन वहीं का वहीं है, साइन है मतलब। और नेगेटिव रैशनल नंबर कैसे बनता है भाई, दोनों साइन अलग अलग होने चाहिए, तो वो साइन अभी भी अलग अलग है ही सही, राइट। तो दैट इज वाई, दैट इज ट्रू कि भाई कोई भी एक हमने नंबर लिया, उसको क्या करना है, बस उसका इन्वर्स कर दे, मतलब रेसिप्रोकेट कर देना उसको। क्लियर? सो दिस वाज द थिंग चिल्ड्रन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों ही चीज़ें थी, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इतनी बार पढ़ चुके। सो अपन ने होल नंबर्स में भी पढ़ी है, इंटीजर्स में भी पढ़ी है ये सब चीज़ें। तो अगर मैं इस नंबर को इधर से मल्टीप्लाई करती हूँ, प्लस साइन एज इट इज़ आ जाएगा, फिर इस नंबर से सेम गोज फॉर द सब्ट्रैक्शन एज वेल। पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। सब्ट्रैक्शन का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ये हमने पढ़ा ही था इसके अंदर। नेक्स्ट वॉज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। किसी भी नंबर को, कितने ही बड़े नंबर को, कोई नेगेटिव है, बड़ा छोटा कैसा भी नंबर है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते यू गेट अ बिग ज़ीरो। क्लियर? ये तो हम जानते हैं। नेक्स्ट वॉज डिविजन, देन वी स्टडीड अबाउट डिविजन। अब डिविजन क्या है चिल्ड्रन? डिविजन बेसिकली जब भी हम दो नंबर्स का कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, जो डिविजन का साइन है दैट चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन, एंड जो डिविजर है उसका क्या हो जाता है, उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं। दैट इज द बेसिक फंडा फॉर डिविजन, राइट। और उसमें प्रॉपर्टीज थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, सो इट वाज देयर, इट इज इट एप्लीकेबल, क्लोजर प्रॉपर्टी देखो ए अपॉन बी। बट अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सा लॉजिक आता है चिल्ड्रन, कि अगर ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, तो दैट विल गिव अस ई अपॉन एफ, दैट इज देयर, दैट इज ट्रू। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इट विल बी क्लोज्ड, है ना, मुझे रैशनल नंबर मिल जाएगा, बट नॉट इन ऑल केसेस। सी चिल्ड्रन, इफ इट इज डिवाइडेड बाय जीरो, जीरो इज अ रैशनल नंबर, बट देन इफ इट इज डिवाइडेड बाय जीरो, मैं क्या करूँगी, 1/0 कर दूंगी, विच इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, दिस केस इज नॉट क्लोज्ड। तो ये पर्टिकुलर केस होता है चिल्ड्रन, जब आप जीरो से डिवाइड कर रहे होते हैं वो क्लोज नहीं होता, बाकी हो जाते हैं। क्लियर? सो दिस इज वन थिंग, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट, मतलब एक जनरल अगर मैं वो बनाना चाहूँ तो लाइक रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन बिकॉज ऑफ द जीरो, राइट, क्योंकि हम एक जनरल लाइन, जनरल एक वो बना रहे हैं, है ना। देन डिविजन कैन नॉट बी क्लोज इन रैशनल नंबर्स ओनली व्हेन, अब ये बोल रहा है डिविजन कैन बी क्लोज इन रैशनल नंबर्स ओनली व्हेन दिस इज द थिंग एंड सी बाई डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जब ये इस तरह की लिखा हुआ हो स्टेटमेंट तभी वो क्लोज है, अदरवाइज नहीं है ना। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल, इसके रिजल्ट हमने देखा ही था। देन वॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगेन दैट वॉज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, वो भी हमने पूरा इसको प्रूव करके देखा ही था। देन वी डिड फ्यू क्वेश्चंस। नेक्स्ट वॉज द लास्ट lecture, that was insertion of rational numbers, division algorithm, conversion of non-repeating terminating decimal into fractions। तो इसके अंदर अब हमने क्या देखा था चिल्ड्रन, सी इंसर्ट करना है। अब मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी दो नंबर्स हैं, चाहे रैशनल नंबर्स ले लो, होल नंबर्स ले लो, कोई भी नंबर ले लो, उन दो नंबर्स के बीच में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, राइट, कोई भी दो होल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लो, ठीक है। अब उसके बीच में यू कैन इंसर्ट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स चिल्ड्रन, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स उसके बीच में आ सकते हैं। कैसे? दो मेथड थे, एक था फॉर्मूला मेथड, राइट, फॉर्मूला मेथड मतलब मीन मेथड, कि आपने दो रैशनल नंबर लिए फिर उसको ऐड किया, मीन मेथड ऐसे कहते हैं, मीन या एवरेज इसी तरह निकालते हैं, भाई दो नंबर्स लिए उनको ऐड किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, नंबर निकल गया। फिर उन दोनों नंबर्स के बीच में फिर से वही कहानी करी, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तीसरा नंबर आ गया, फिर बाकी के दो नंबर्स को उसको ऐड किया, तो ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट चिल्ड्रन, इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हो। बट देन दिस इज नॉट अ फीजिबल मेथड। ये तब है जब आपको 2 या 3 रैशनल नंबर निकालने हैं कि नहीं, दो गिवन नंबर्स के बीच में, देन इट इज़ फाइन। बट इफ़ यू सपोज टू फाइंड आउट 100 रैशनल नंबर्स, तभी क्या ही करेंगे हम, तभी हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे जहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, मीन्स द एलसीएम मेथड। एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग क्या करें, सेम डिनोमिनेटर मेथड। सो वी आर मेकिंग, सपोज ये है तो अब इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, डिनोमिनेटर सेम कर दूंगी, राइट। डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया से 15, है ना। अब मुझे मिल गया 5/15, 6/15। अगैन अब इसमें भी मैं नहीं निकाल सकती 100 डेसिमल, तो 100 रैशनल नंबर तो अभी भी नहीं निकाल सकती मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 किया, या मल्टीप्लाई बाय 10 किया, इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 10
जो इसमें कर रहे हो वही मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, है ना। तो अब 50/150, 60/150 निकाल लो कि 50 से 60 के बीच में, और 1000 निकालने, 100 निकालने, तो मल्टीप्लाई उतना ही बढ़ाते जाओ, उतना ही बढ़ाते जाओगे तो उतनी रेंज बढ़ती जाएगी, उसमें आप कितने ही रैशनल नंबर्स निकाल लो फिर, राइट। तो ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट वाज चिल्ड्रन डिविजन एल्गोरिथम। अब डिविजन एल्गोरिथम हम बचपन ही से जानते हैं, ये वेरीफाई करने का काम आती है चिल्ड्रन। वेरीफाई करते हैं हम लोग, कोई भी मैंने डिवीजन लिया, राइट। बचपन में हम लोग वेरीफाई इसी से ही करते थे कि भाई कोई भी मुझे डिवीजन गिवन है, राइट। अब मैंने डिवाइड कर दिया, अब मुझे चेक करना है कि मेरा जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ रहा है वो सही है या नहीं। तो मैं क्या करती थी, क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर, क्वोशिएंट इनटू डिविजर कर दिया, प्लस रिमाइंडर कर दिया, जो आंसर आ रहा है वो डिविडेंड है। अगर वो वही डिविडेंड है जो मुझे गिवन है, तो इसका मतलब मैंने जो डिवीजन किया है वो बिल्कुल सही है, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन। मैंने इसको अरिथमेटिक उसमें एग्जाम्पल लेकर के भी समझाया कि किस तरह से दिस इज एप्लीकेबल, किस तरह से आप लोग इसको चेक कर सकते हो, राइट। देन वी डिड समथिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। तो एक हमने पढ़ा कि टर्मिनेट हो रहा है, राइट। एक तो हमने पढ़े कि टर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ रैशनल नंबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं जिनका डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power n है, वेर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये पढ़ा। दूसरा हमने ये पढ़ा कि जिनके डिनोमिनेटर्स इस के प्राइम फैक्टर्स ये नहीं है, तब क्या होगा, दैट दे कीप ऑन रिपीटिंग, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, टर्मिनेट नहीं हो रहे पर वो रिपीट हो रहे हैं। एक केस ये भी होता है कि रिपीट नहीं हो रहे होते, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे होते, रिपीट भी नहीं हो रहे होते, उनको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर्स, जो हमने सेकेंड या थर्ड स्लाइड में देखा, राइट। पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब वो रिपीट होते जा रहे हैं, तो अब उन नंबर्स को, ऐसे नंबर्स को जैसे 1.373737 चलता जा रहा है, अब इसको किस तरह से आप p/q मतलब उस फॉर्म में लिखोगे, एज एन हम ये कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स की फॉर्म है उसमें कैसे लिखेंगे। तो एक मेथड तो लॉन्ग वाला था कि भाई x इक्वल्स टू मान लिया, फिर 10 मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया 100x, तो 137 पूरा इधर आ गया, फिर 37, फिर सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 99x इक्वल्स टू, अब 37 बार कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो तो सेम ही चीज़ चल रही है, राइट। तो मुझे क्या मिल रहा है 136। अब x इक्वल्स टू 136/99, इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे तो ये मुझे क्या मिल गया, इन द p/q फॉर्म मिल गया, ठीक है। ये एक मेथड था। सेकंड मेथड हमने क्या देखा, जो डायरेक्ट मेथड था कि सबसे पहले पूरे नंबर को लिख लो विदाउट डेसिमल नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर बार भी नहीं होना चाहिए, जो भी रिपीटिंग नंबर्स है पूरा एक एक टाइम पूरा लिख लो 137। अब उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर्स जो रिपीट नहीं हो रहे, चाहे वो डेसिमल से पहले हैं चाहे वो डेसिमल के बाद है, राइट। मुझे वो नंबर्स लिखने हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, सब्ट्रैक्ट करना है उसको। तो 1 है जो रिपीट नहीं हो रहा, -1 कर दिया। डिनोमिनेटर में उतने नंबर ऑफ 9 आएंगे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2, 9। और 0 कितने आएंगे, 0 उतने ही आएंगे जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं और पॉइंट के बाद है, डेसिमल के बाद है। तो डेसिमल के बाद क्या ऐसा कोई भी नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं, इसलिए 0 आएगा ही नहीं। तो मैं सिंपली 136/99 कर दिया। क्लियर चिल्ड्रन। सो ये हमने किया, ये क्वेश्चन हमने देखा डायरेक्ट करके, देखो 1.256 है और 56 पे बार, राइट। तो मैंने क्या किया, 1256 पूरा नंबर ले लिया। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं, दैट इज 12, 1 2। अब डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ 9 उतने ही आएंगे जितने डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 9 आ गए। 0 उतने ही आएंगे जितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल। कितना है, 1 आ गया। सिंपली उसको अपन ने सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आ गया इन द p/q फॉर्म। दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। अब जैसे देखो, अगर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है जिसमें पूरे स्टेप्स की मार्किंग है और इस तरह का है, स्कूल के एग्जाम्स हैं या बोर्ड एग्जाम्स हैं इस तरह से, तो हमें सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे चिल्ड्रन। अगर वो 3 मार्क में या 4 मार्क में आ रहा है तो ऑफकोर्स वील हैव टू डू दिस मेथड ओनली। ये वाला जो मेथड है ऑफकोर्स यही करना पड़ेगा हमें, राइट, बिकॉज स्टेप्स मार्किंग है, इसी तरह मिलेगा। बट देन व्हेन वी आर डूइंग इन द ओलंपियाड एग्जाम्स तो हम इस तरह से कर लेंगे फटाफट से, राइट। नो नीड ऑफ वेस्टिंग टाइम बिकॉज टाइम इज प्रेशियस।
ये सब हम क्वेश्चंस कर चुके थे चिल्ड्रन. So this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to use my code AVLIFE to get 30% of discount. Take care. Bye-bye.